रहने वाला है। यूआर को बेनिफिट होगा, सिर्फ आरक्षण वाले को मौका मिलेगा जो अनरिजर्व वाले हैं, और जो आरक्षण वाले एससी एसटी एनडी इनमें से कोई भी सीटों की संख्या ऐड नहीं होने के कारण आवेदन आप लोग का कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज होगा, 2 से 3 नंबर का डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। और बीपीएससी बिहार स्पेशल से संबंधित जो TRE4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार में कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे संबंधित आपका बीपीएससी का भी स्पेशल क्लासेज हम जो ले रहे हैं, एडिटोरिया का ऑलरेडी आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी आपका 2 लेक्चर 2 क्लासेज हो चुकी है, इन द सेंस कि आपका 2 आज और कल आपको मैंने लिया था आधे 1 घंटे का, उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करा रहे थे, ऑलमोस्ट आपका 50% से ज़्यादा आपका कोई है, बिल्कुल है, सभी लोग हैं, हाय सभी। चलिए बेटू नेक्स्ट, तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट होगा, इसका हम क्लियरिफिकेशन हाफ एन टाइम में यानी 10-15-20 मिनट में हम करेंगे। उसके बाद बिहार स्पेशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देख सकते हैं ये आपका न्यूज है, आपका इस तरह से देखने को आपको मिलेगा, ये सारे न्यूज आपका आज के डेट में अपडेट आपको ये देखने को मिला। बीपीएससी में कोई भी सीट अब नहीं जोड़ा जाएगा, ये आपका अभी लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है। बीपीएससी में कोई भी सीट नहीं जोड़ा जाएगा। TRE1 और TRE2 और 3 का जो रोस्टर निकल के आ रहे थे उससे संबंधित इसी न्यूज चैनल वाले ने कई तरह से निकल के आ रही थी कि ऐड होगा, ये संबंधित है, इसमें अभी आपको क्लियर कर दिया गया, इसमें से कोई भी सीटों की संख्या ऐड नहीं होगी। चलिए एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं हम आप लोग को, देख सकते हैं ये आपका आज के न्यूज ही था जिसमें से 8 सितंबर तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। कई लोग को रिजल्ट से सब सो गए, नहीं अभी सभी लोग जागे हुए हैं, सभी लोग जागे हुए हैं, अभी सभी लोग अपने अपने तैयारी प्रिपरेशन में लगे होंगे। जिन लोग का रिव्यू में जिनका कट ऑफ से कम आ रहा है या जिन लोग का अगर कट ऑफ से ज़्यादा आ रहा है या कट ऑफ के आसपास में, वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे होंगे कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। 50% आरक्षण के रोस्टर की वजह से देरी हो रही थी, जिलों में विभाग से फिर से मांगा गया है रोस्टर क्लियरेंस के लिए। रोस्टर क्लियरेंस आने वाले शिक्षा विभाग में भेजा जाएगा। GAD के इससे फाइनल जो रोस्टर भेजा जाएगा, आयोग TRE3 में कुल 87,784 वैकेंसी में कोई सीट नहीं ऐड होंगे। SC ST OBC आरक्षण का दायरा जो है कम होगा, कुल 50% आरक्षण के आधार पर ही होगा रिजल्ट। समान श्रेणी के लिए कट ऑफ में होगी गिरावट, लेकिन 1 to 5 6 to 8 का आंसर की अभी तैयार हो चुका है। बाकी जो श्रेणी है EWS SC EBC SC BC वाले को कट ऑफ में थोड़ा आपका जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए, खास के लिए अदर स्टेट वालों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, और ये शायद आखिरी ऑप्शन होगा क्योंकि बिहार में बूढ़े जोर शोर से डोमिसाइल नीति का डिमांड की जा रही है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की डिमांड की जा रही है, और फर्जी डिग्री वालों के लिए भगाने के लिए काउंसलिंग पहले कराने की डिमांड की जा रही है, यानी DB के लिए डिमांड कर रहे हैं। 3-4 चीज़ों की डिमांड आप लोग की तरफ से है, जो कि जायज़ है, आप लोग का हक बनता है। आपका 9 से 10th 11 से 12th का 3 दिन में बनेंगे, आंसर की आपका तैयार हो जाएगा। तो 25 अगस्त में एक साथ अभी सभी लोग का आंसर की देखने को मिलेगा। 25 अगस्त के बाद फिर से जारी होगा रिस्पॉन्स शीट, फिर आपका ये दे सकते हैं। तो 3-4 चीज़ों को मैंने अभी आपको बताया, वो आपको फिर से बता देते हैं। एक तो जोर शोर से आपकी डिमांड है, और आप लोग हर वीडियो में जाकर कीजिएगा 1 सीट 1 रिजल्ट। दूसरा DB पहले होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ताकि फर्जी डिग्री वाले हजारों की संख्या में, 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि हजारों ऐसी संख्या है जिनका फर्जी डिग्री वालों का सिलेक्शन TRE1 में और TRE2 में हो गया था, उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। उसका क्लियरेंस करके सब इससे रिजल्ट, यानी कह सकते हैं बैकलॉग जो है बना हुआ है, उन सभी को रिजल्ट देना चाहिए, जो कि मेरे अनुसार होना चाहिए, या सभी लोग की डिमांड भी है जिनका 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गया, या किसी का DOB के कारण रह गया, किसी का अल्फ़ाबेटिकली ABCD नाम यानी जिनका भी से नाम है, उन लोगों को रह गया, उन लोगों को मौका देना चाहिए। उन लोगों को कॉल करके DB करवाना करके आप नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। ये सारी डिमांड के साथ है, आप लोग निश्चिंत रहें। जिन लोग का सीटों की जो आशंकाएँ थे कि और भी चांसेज हो सकता है 1 लाख या 1 लाख 1.25 लाख का रिजल्ट आएगी, वो संभावना खत्म हो गई। दूसरी होगी, ये सारे बैकलॉग जितने भी सीट अभी क्लियरेंस करके अभी बनाई जा रही है, आने वाले भविष्य में चांसेज है कि ये सारे सीट आपके BPSC TRE4 में ऐड ऑन हो जाएगी। 1,60,000 जो वैकेंसी बताई जा रही है, यहीं से वो क्लियर करेंगे। सर एक चीज़ बता दीजिए कि कितने दिन में DB होता है, कितने दिन DB होता है? लगभग आपको समय मिलता है बिट्टू, आपको जो है 7 से 8 दिन तक आपको कंटिन्यू बुलाया जाएगा। मतलब एक जिसे आपको पटना में मान लीजिए आपकी काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, तो सेम टेबल पर, सेम कुर्सी पर आपको 1 to 5 का होगा, फिर 6 to 8 का होगा, 9 से 10th का होगा, 11 से 12th का होगा। तो लास्ट टाइम जो TRE1 में सबसे पहले 11 से 12th का DB करवा दिया गया था, फिर आपका 9 से 10th और 6 to 8 और 9 से 10th और PRT का जो है एक साथ करवाया गया था। तो आप लोग को 7 दिन 8 दिन का मौका मिलता है, कहीं कहीं 10 दिन, कहीं कहीं दिन आपको दोबारा मिलता है, यानी 14 दिन तक आपको मिलता है। जनरली 7 डेज
और दोबारा वेरिफिकेशन के लिए फिर से टाइम मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 14 दिन तक का आपको मौका मिलेगा सेम टेबल पर। मान लीजिए आपको मंडे से रिव्यू स्टार्ट हुआ तो आपको नेक्स्ट मंडे तक आपको वो, या सैटरडे संडे तक भी कई बार रिव्यू हुआ है, इस तरह से आपको चांस रहेगा। संस्कृत में बताइएगा, मेरिट लिस्ट आपका 6 to 8 का हमको बता देते हैं। सभी लोग का जो है एक बार क्लियर कट बता देते हैं, इसमें अब चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। मैंने सोच रहा था कि दोबारा हमको बनाना पड़ेगा सभी को, बट अभी यही रहने वाला है, मतलब कट ऑफ दोबारा बनाना पड़ेगा, वो अब बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही रहने वाला है। इवन आपका जो यूआर कैटेगरी को हम बताएंगे उसमें से 1-2 नंबर अब कम ही जाएगा, ज़्यादा जाने की चांसेस कम है। EWS, EBC, BC, SC, खासकर इन सारे कैटेगरी का EWS का नॉर्मल ही रहेगा। न्यूट्रल पोजीशन, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, सॉरी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो न्यूट्रॉन रह जाता है, तो EWS वालों को फायदा होगा, नुकसान लेकिन कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इन सारे कैटेगरी को नुकसान होने वाली है, 1-2 नंबर का नुकसान होगा, ज़्यादा नहीं। यूआर का देख सकते हैं, PRT में अगर देखेंगे तो 75 से लेकर के 80 के बीच में रहने वाला है, इवन कम जाएगा, ये 65 से लेकर के 70 के बीच में रहने वाली है। सभी सब्जेक्ट का बता देते हैं एक बार क्लियर कट, बार बार वीडियो नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आपका BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको फायदा होगा। EWS का आपका 65 से 70 के बीच में रहेगा, और आपका ये फीमेल का है, ये BC का रहने वाला है, ये आपका BC का है, ये आपका BC में फीमेल का है, SC का है, SC का फीमेल है, SC ST का फीमेल का है, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 to 8 के लिए आप देख सकते हैं, SST वालों के लिए 80 से 85 के बीच में रहेगा, थोड़ा कटअप ज़्यादा जाएगा। SST के लिए लगभग 19,057 आपका सीटों की संख्या था 6 to 8 के लिए। ये आपका फीमेल का 75 से 80 के बीच में रहेगा। EWS के आप 70 से 75 के बीच में रहेंगे। EWS फीमेल का है, ये EBC का है, BC है, ये SC और ST, और ये आपका फीमेल का आप अपना देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, सभी का देख सकते हैं, ये आपका 6 to 8 में साइंस और मैथ के लिए देख सकते हैं, ये कैटेगरीज रहेगा। इवन आपका ये डाउन होगा, यूआर का आपको डाउन होगा। EWS का है, ये BC का है, ये आपका EBC फीमेल है, ये आपका मेल है, ये फीमेल है, ये SC का मेल है, ये SC का फीमेल है, SC ST का देख सकते हैं। हिंदी वालों को देख लीजिए, संस्कृत वाले जो भी पूछ रहे थे इनका जवाब मिल जाएगा। ये आपका मेल का रहने वाला है हिंदी के लिए, ये आपका फीमेल का रहने वाला है। ये EWS का है, ये आपका EBC का है, और ये BC का है, ये आपका EBC का, ये SC का, ST का, ये फीमेल का है। और ये नंबर एक सारे नहीं बोल सकते क्योंकि इकट्ठा हमको 6 to 11 से 12 तक बताना है, तो आप ये फीमेल वाला देख लीजिएगा। संस्कृत वाले देख सकते हैं 70 से 75 रहेगा, 75 प्लस है, आप तो सेफर साइड में है। ये आपका फीमेल का रहने वाला है, फीमेल का। ये EWS का है, ये आपका BC का है, ये EBC का है, ये SC का, ST का, ये फीमेल अपना देख लीजिए। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। जिन लोगों का क्वेश्चन रहता है आप क्वेश्चन कट ऑफ देख करके अपना दुख हल्का कर लेते हैं, अच्छा स्कूल ही ज्वाइन कर लेते हैं, इससे अच्छा स्कूल ही ज्वाइन कर लेते हैं। ओके चलिए, कट ऑफ से कम बनना है तो नो डाउट्स आप प्रिपरेशन में लग जाइए TRE4 के लिए, उसमें एक सुनहरा ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद शायद चांसेस नहीं है कि विधानसभा चुनाव है आपका नेक्स्ट ईयर, उसके बाद शायद आपको वैकेंसी इतनी नहीं देखेगी TRE4 में। अगर 5 की बात करें नेक्स्ट ईयर 2025 में, तो शायद वैकेंसी मिले या ना मिले इसकी कोई संभावना नहीं। अगर मिल भी जाती है तो इतनी संख्या नहीं मिलेगी आपको, इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं मिलेगी, सही बोलें। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट सब्जेक्ट का हम देख लेते हैं। इंग्लिश वालों देख लीजिए, यहाँ 6 to 8 का इंग्लिश में आपका 76 से 80 के बीच में रहेगा, थोड़ा आपका यूआर का और भी डाउन जाएगा। ये फीमेल का है, ये EWS का है, ये BC का है, EBC का है, SC का, ST का है, और ये आपका फीमेल का रहने वाला है, ये रहने वाला है। इवन 1-2 नंबर आपका इंक्रीज होगा। ये आपका उर्दू का देख सकते हैं 85 के आसपास में रहेगा। इवन आपका ये यूआर वालों के लिए थोड़ा और डाउन जाएगा। और ये EWS का है, EBC का है, BC का है, और SC और ST वाला के लिए ये आपका फीमेल का रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट है TGT वाले को लिए बता देता हूँ, 66 में चांसेज है सुरुचि कुमारी। नेक्स्ट 9 से 10 का हम बता देते हैं इंग्लिश वालों के लिए 78 से 83 के बीच में, इसमें और डाउन जाएगा, इसमें आप 3 से 4 नंबर डाउन कर सकते हैं। EWS में देख सकते हैं, EWS का भी थोड़ा डाउन जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का, बाकी कैटेगरीज का भी यहाँ पर डाउन देखने को मिलेगा। इसमें कई लोग बाद में बताया जाता है, इसमें डाउन थोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सब्जेक्ट हम 9 से 10 का देखेंगे तो हिंदी का आप देख सकते हैं 79 से 80 के बीच में रहेगा। 83 के, इसमें 2 से 3 नंबर कम मान के भी आप अपने आप को सेफ मानिएगा। EWS का है, ये आपका EBC का है, BC का, SC का और ST का, ये फीमेल का एंट्री। मैं EBC से हूँ, कटअप क्या रहेगा PGT-HT का बताते हैं, आपको बताते हैं। विश्वजीत कुमार, डोंट वरी। ये आपका देखिए मैथ्स का आपका 80 से 85 के बीच में रहने वाला है। इवन आपका ये डाउन होगा
72 से 76 रहेगा आपका फीमेल का। ये EWS का है, ये EBC का है, ये BC का, SC का, ST का देख सकते हैं। ये आपका साइंस का है 9 से 10th का, TGT वालों के लिए 9 से 10th के लिए, ये आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आपका ST के लिए आपका यहाँ इस तरह से रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट TGT हिस्ट्री आप जो पूछ रहे थे अभी, हिस्ट्री में आपका UR के लिए आप देख सकते हैं 73 से लेकर के 76 के बीच में रहेगा। हाँ, और ये आपका फीमेल का 64 से 68 के बीच में रहेगा। EWS वालों के लिए इसके बीच असम कच्छ रहेगा। और ये EBC, BC और ये SC और ST के लिए आप ये देख सकते हैं। ओके, मैंने बता दिया विश्वजीत का। परेशान ज़्यादा हो रहे थे, मैंने इनका रिस्पॉन्स कर दिया, इनको रिस्पॉन्स कर दिया। चलिए, कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। सेम चीज़ों को आपको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको पोस्ट किया था, सेम देख सकते हैं। बैकअप चैनल जो है आपको शंकर सर के नाम से, उसको भी आप देख सकते हैं। 8 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट जारी होने का लक्ष्य रखा गया। 50% आरक्षण कई वजह से ही देरी हो रही थी। SC ST OBC आरक्षण का दायरा जो है कम कर दिया गया है। 50% आरक्षण के कारण इनका रिजल्ट में थोड़ा आपका कटअप ज़्यादा देखने को मिलेगा। सामान्य वर्ग के लिए जो है अभ्यर्थी कटअप में थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी कैटेगरीज को थोड़ा नुकसान होगा। 1 to 5 और 6 to 8 का आंसर की तैयार हो गया, लेकिन 9 से 10th 11 से 12th में 3 दिन और लगेगा, वक्त लगेगा। 25 अगस्त के बाद आपका आंसर की जारी होगा और 25 अगस्त तक पुनः आपको पूरा रिस्पॉन्स की जारी कर दिया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, आप पूछ सकते हैं। सर आपका कट ऑफ बताया TGT में फीमेल में कोई भी 83, 85 या 95 क्या सही माने गलत है? देखिए, आपका कट ऑफ लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ TGT और फीमेल के लिए, ठीक है। आपका कितना नंबर, आप किस सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं TGT में? आपका TGT में कौन से सब्जेक्ट का आप पूछ रहे हैं? चलिए, किस सब्जेक्ट के लिए आप पूछ रहे हैं? डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर। SST में थोड़ा ज़्यादा जाएगा। हाँ, SST में आपका TGT में देख सकते हैं, SST में ये थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और बाकी साइंस का ये रहने वाला है, ये मैथ्स का है, ये हिंदी का है आपका, UR इंग्लिश में आपका ये रहने वाला है। हिंदी के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर 79 से 83 के बीच में है। TGT में मेरा 60 आएगा। सरिता कुमारी, TGT में कौन सा सब्जेक्ट है आपका? सब्जेक्ट आप बताइएगा। ओके, गुड, थैंक यू, वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। दोबारा लिखिएगा क्वेश्चन। चलिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों को क्वेश्चन रहता है 1-2 मिनट और वेट करेंगे, फिर आपके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एज यूजुअल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करेंगे। सर मैं फीमेल हूँ। ओके, रिंकी कुमारी, हाँ फीमेल में आपका ये देख लीजिए, यहाँ पर 74 से 76 रहेगा। ज़्यादा यहाँ पर इवन डाउन होगा। अभी UR कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपका और भी डाउन होगा। आंसर की का वेट कर लीजिए। अगर आपको आंसर की देखना है, आप लोग के रेस्पॉन्स से, आपके जो प्रीवियस से आप डाटा देखेंगे उसके रेस्पॉन्स से बता रहे हैं। आंसर की में हो सकता है 3 से 4 नंबर का डिफरेंस मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। आंसर की या BPSC आपको कितने क्वेश्चन को सही मानती है। लास्ट टाइम भी 3 से 4 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में, इवन आप ऑफिसर लेवल का देखेंगे तो 10 क्वेश्चन तक गलत दिया था, 10 क्वेश्चन आपको रॉन्ग मिला था। इसको सही कर लिए, वो फिर से आपको रिस्पॉन्स देंगे, 1 सप्ताह का और भी टाइम लेगा। और आपको सही करके NCERT SCERT का प्रूफ देने के बाद उसको सही मानती है BPSC। या तो उसको सही मानेंगे या उसको नेगलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, वो क्वेश्चन को, रेस्पॉन्स को डिलीट कर देंगे। सभी लोग को इक्वल नंबर मिल जाता है। फिर आपका कैलकुलेशन, मान लीजिए आपको 3 क्वेश्चन आपको BPSC गलत मानता है तो ओवरऑल 147 पर आपका मार्क्स कैलकुलेट होता है। अगर आपका 120 नंबर है तो 117 पर कैलकुलेट होगा। इस तरह से ऑफिसर लेवल का 150 पर कैलकुलेट होता है, इसमें आपका 120 पर कैलकुलेट होगा। तो 117 में आपने जितना सही किया, मान लीजिए किसी ने 70 क्वेश्चन सही किया, आपके 70 BPSC ने 70 सही क्वेश्चन मारा है, तो उसी के अनुसार आपका फिर फाइनल डेवी आपका PDF बनेगा, आपका मार्क्स बनेगा। 3-4 नंबर ही तो खेल, ऊपर नीचे 1-1 नंबर का खेल होगा। हाँ बिट्टू जी, 1-1 नंबर का खेल होगा। 3-4 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो गया, 3-4 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो गया। एक ही नंबर पर इवन कई लोगों का, अगर मान लीजिए 72 नंबर है और आपका DO भी फिर खेला खेलेगा, मान लीजिए यही कटअप गया किसी सब्जेक्ट का, किसी क्लास का, और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ का आपका करेगा खेला, उसके बाद आपका खेला एक और खेलेगा आपका अल्फ़ाबेटिकली ABCD आपका नाम जो है, इस तरह के जो नाम है, इसमें भी खेला हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है TRE 1 और GRE 2 में, इस बार भी होगी। अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं होती है तो 40 से 45 हज़ार लोगों को नुकसान होगा। अगर आपके DV नहीं होते हैं
फिर से फर्जी डिग्री वालों को हायरिंग होगा, ये भी तय है, ये भी सुनिश्चित आप मान के रखिएगा, ये भी निश्चित रूप से। इसीलिए सभी लोग, सभी टीचर्स डिमांड कर रहे हैं पहले आप 1 कैंडिडेट 1 की रिजल्ट दीजिए, ताकि सबसे पहले आप 11 से 12 का रिजल्ट दीजिए, उनका डीबी करवाइए, काउंसलिंग करवाइए। अगर जो फर्जी डिग्री वाले हैं उनको बाहर कीजिए, उसका पीडीएफ में नाम ही मत दीजिए। ये सारे बेनिफिट आप लोग को होगा, अदरवाइज बेनिफिट गवर्नमेंट को होती है। फर्जी डिग्री वाले को नियुक्ति पत्र भी मिल जाता है, कई लोग उसी समय बाहर हो जाते हैं, कई लोग आपका ज्वाइनिंग के टाइम में बाहर, मतलब कि आपका फिर से जब स्कूल अलॉटमेंट होता है वहाँ पे वेरीफाई होता है प्रिंसिपल के द्वारा या फिर बीईओ के द्वारा, 3 से 4 बार वेरिफिकेशन होता है। तो आपका कहीं भी आप पकड़े जाते हैं वो फर्जी डिग्री वाले, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। ये सीट खाली रह जाते हैं, स्कूल में स्टूडेंट को नुकसान होता है, जो छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं उनको नुकसान होता है, और सरकार को फ़ायदा हो जाता है, फिर से उसके लिए वैकेंसी निकाल देते हैं। मैं भी पूरे क्वेश्चन चेक भी नहीं किए हूँ, आंसर किए आने पर ये देखूंगा। मेरा 68 में संस्कृत और 75 नंबर है अभी तो। ओके, आप वेट कर लीजिए, जब आप फाइनल आंसर की 25 के बाद आपको आ जाएगा, फिर आप क्लेरिफाई कर पाएंगे कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। फाइनल आंसर की आने के बाद भी 3-4 क्वेश्चन चेंज होगी ड्यू टू रॉन्ग आंसर के कारण, उसको क्लेरिफाई किया जाएगा बीपीएससी की तरफ से। फिर आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपके नंबर 75 बन रहे हैं या 65 बन रहे हैं या 85 बन रहे हैं, ये सारे एक्चुअल आपको डाटा पता चलेगा। 87 में हो जाएगा आशुतोष पांडे जी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, आई होप कि सभी लोग को जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट एज यूजुअल हम इसी टॉपिक में, इसी बिंदु के साथ मैंने आज कोशिश किया था थंबनेल लगाने के लिए। तो देख सकते हैं बिहार स्पेशल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगभग 50% से ज़्यादा मैंने कंप्लीट करा दिया था, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया था, यहाँ तक आपका बीपीएससी 67, 60 आपका 69, 68 का सारा क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। आज हम अभी इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, सारा बिहार स्पेशल से संबंधित रहेगा। एडिटोरिया का हम ये कंप्लीट करा रहे हैं, एडिटोरिया बुक का। तो ये आपका रहेगा 60 से लेकर के 62 का क्वेश्चन पेपर पीआर, जितने भी पीआरटी में पूछा गया, पीटी में पूछा गया है ऑफिशियल लेवल का, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। जो लोग कंटिन्यू रहेंगे उनको फ़ायदा होगा आपके आने वाले भविष्य में भी। अगर आपका चाहे डीबी में कितना भी नंबर है, सिलेक्शन लेने के बाद भी ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं, आपको फ़ायदा होगा। इन्हें आओ चलिए, बिहार में जो है 2005 से 6 में या से लेकर के 2014 से 15 के मध्य में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी, रजिस्ट्रार विनिर्माण में दर्ज की गई थी। स्टैटिक जीके का पाठ है, हो सकता है ये बिहार स्पेशल है। प्रति व्यक्ति आय के मापदंड में के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो सबसे गरीब जिला आपका है शिवहर, और सबसे अमीर जिला अगर बोलेंगे तो पटना, ठीक है, पटना। नेक्स्ट है जीविका है ना, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे, तो रोजगार सृजन से संबंधित है। रोजगार जीविका नाम से ही पता चल रहा है। बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध किससे है, तो नगर निगम वित्त से है। नगर निगम कितना अच्छा काम करती है पटना, आप जाकर देख सकते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो आपका उसमें जो वर्तमान लंबाई थी, ये प्रीवियस पुराने क्वेश्चन से, तो राजमार्ग की संख्या है आपके 4,595 है। तो अभी वर्तमान का आप देख लीजिएगा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति अगर ऊर्जा उपभोग किया जाता है तो 203 किलोवाट घंटा किया जाता है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, ये कब पकड़ा गए थे बिरसा जो है, बिरसा मुंडा, आपका मुंडा विद्रोह से संबंधित है। उलगुलान विद्रोह भी इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। 1895 से स्टार्ट हुआ था और ये 1900 तक चला था, ठीक है। बिहार के ये आपका उसमें बिहार झारखंड का पार्ट हुआ करता था, इसलिए भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 फरवरी को पकड़े गए थे ये बिरसा मुंडा, और बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को ईस्वी के। इसके कुछ दिनों के बाद मार्च में इनको जेल हो गए थे, उसके बाद इनको मृत्यु हो गई थी वहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोग को बताया, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। चंपारण और 1857 की क्रांति, राजकुमार शुक्ला जी और एक कुंवर सिंह, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है, बीपीएससी हर बार पूछती है। इस हर बार क्वेश्चन को घुमा फिरा करके ये क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। जयप्रकाश जी पटना कॉलेज छोड़ करके वो अपना असहयोग आंदोलन के लिए आगे बढ़ाने के लिए वो चल पड़े थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े हैं, तो वो शिलभद्र जी आपका जुड़े थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आपका कहाँ पर किया था ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा।
नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत जो है आपका बहुत मतलब उसको फायदा प्रॉफिट हो रहा था, उसके बाद भी वो छोड़ दिए थे, तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ से रहने वाले थे? सिवान के रहने वाले हैं। औदंतपुर आपका बिहार सिवान के। औदंतपुर की शिक्षा केंद्र जो है निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो औदंतपुर आपका बिहार में है। ठीक है, औदंतपुर आपको बिहार में है। चलिए नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन रहता है, आप डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं, मीन बाय आपके सारी चीज़ें आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं, इस कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपका PYQ जो है प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी बिहार से संबंधित क्वेश्चन आए, चाहे आपका बिहार हिस्ट्री हो, बिहार ज्योग्राफी हो, बिहार आपका इकोनॉमिक्स हो, या फिर आपका बिहार का करंट अफेयर्स को भी हो, सारा बिहार स्टैटिक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसका लाभ उठाइए। इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने प्लेलिस्ट दे सकते हैं, ये सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। 10 से 12 लेक्चर में आपको पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिए हैं, तो हिस्ट्री को एक बार जरूर देखिएगा। हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 से 12 क्वेश्चन आपके आते हैं। और टोटल बिहार स्पेशल से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो फ्री के नंबर होते हैं, फ्री का नंबर होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, कई बार आपको अभी पता चल जाएगा। अगर आप 20-25 मिनट 30 मिनट आप साथ में रहेंगे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था, ये मुस्लिम विजेता था, और यही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का, और बख्तियारपुर खिलजी यानी बख्तियारपुर जंक्शन, बख्तियारपुर एक गांव है, इसी के नाम से जाना जाता है। कनाड, ये पटना डिस्ट्रिक्ट में आता है। कनाड वंश का संस्थापक कौन था? बख्तियार ने कनाड वंश का संस्थापक है नामदेव। नामदेव देव थे, कनाड वंश के संस्थापक थे। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, मैंने अभी बताया इसको, बख्तियार खिलजी। कनाड वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह थे, हरि सिंह थे अंतिम वंश। ये आपको एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ा दिया पूरे विस्तार से, उसको जाकर देख सकते हैं। राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है? तो चंदेश्वर है, चंदेश्वर। राजनीतिक रत्नाकर का लेखक है चंदेश्वर, बार बार बोल रहा हूँ, याद हो जाएगा। राजनीतिक रत्नाकर चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश का लेखक है मौली कवि, मौली कवि। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो मौली कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो आपका त्रिवेणी नहर के से होती है। त्रिवेणी नहर मैंने आपको आज की डेट में ज्योग्राफी कंप्लीट करवाया, जो लोग देखे होंगे उसको आप समझ सकते हैं बिहार के मैप में। निम्नलिखित में भू आकृति में से किस के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो आपका सोमेश्वर पहाड़ी जो घिरा हुआ है, कौन से भाग में? तो भू आकृति में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम कौन सा भाग? ये वाला भाग की बात कर रहा है, क्योंकि डायग्राम आपके दिमाग में छपना चाहिए। ये वाला भाग जहाँ पर आपको पश्चिम चंपारण यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये नेपाल की बॉर्डर शेयर करता है, और इस तरह से आपका बिहार का मैप बनता है। और ये आपका पश्चिम चंपारण है, ये आपका पूर्वी चंपारण है, यहाँ पर शिवहर है, और यहाँ से आपका बक्सर है, आपका ये सारी चीज़ें। तो उत्तर पश्चिम का भाग ये वाला आपको पड़ता है, ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड। इंग्लिश मीडियम वाले भी, CBSE वाले भी समझ लीजिए। चलिए, दोनों वीडियो में बता रहे हैं, देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर, ओके, यू शुड बी प्रोफेंसी ऑन द बोथ लैंग्वेज, हिंदी हो या इंग्लिश में आपको समझना चाहिए। एटलीस्ट आप जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं या बिहार से संबंधित है, आपको दोनों लैंग्वेज में प्रांगणता हो ना हो, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। किस में आपका इस क्वेश्चन समझ गए होंगे, मैंने आपको डायग्राम से यहाँ पर बताया। भू आकृति में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो ये सोमेश्वर पहाड़ी वहाँ से स्टार्ट होती है, सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिम चंपारण से स्टार्ट हो जाती है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की है तेल नदी। तेल नदी आपका किससे संबंधित है? ये क्या हो रहा है? चलिए, तेल नदी आपको महानदी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी? तो सबसे ज़्यादा आपका मधेपुरा में हुआ, ये मधेपुरा में हुआ। मधेपुरा कहाँ पर आपको मेरे को बताइए, क्या ये बिहार का ये पार्ट अभी है मधेपुरा या नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताइए, जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं। कितना समझ आया होगा आप जरूर बताइएगा। अभी तक आपको कुछ फ़ायदा हुआ? अगर 1% भी फ़ायदा होता तो कंटिन्यू कीजिए इसको, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर, या सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये आपको मोकामा में स्थित है, ये पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और सबसे लास्ट बॉर्डर में पड़ता है। पटना आपका स्टार्ट हो जाता है दानापुर फुलवाड़ी शरीफ से लेकर के, मान लीजिए यहाँ पटना आपका स्टार्ट हो गया, और ये आपका हथुदा तक जाता है, हथुदा के बॉर्डर यानी मोकामा तक जाती है। लगभग 120-130 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। गंगा की नदी के तट पर ये बसी हुई सारी शहरें हैं। आपका पटना है, आपका बक्सर हो गया, हरा हो गया, यहाँ से आपका बाढ़ हो गया, बख्तियारपुर हो गया, बुकामा हो गया,
और यहाँ तदा या का सिमरियापुर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आई होप कि क्लियर हो पाएगा। तो ये आपका कहाँ पर है, क्वेश्चन आपका था भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड। हालांकि स्थिति इसकी बहुत ही दयनीय हो गई है, काफ़ी कम, जितनी इसकी क्षमता लालू के समय में या उससे पहले हुआ करती थी उतनी अब क्षमताओं के साथ ये कार्य नहीं कर रही है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग आपको छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है, उसकी संख्या है, नेशनल हाईवे आपका 85 है। कौन सा है? 85। आई होप कि क्लियर हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक सेकंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संथाल विद्रोह, अभी मैंने बताया इसके बारे में, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये आपका संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में होता है। इसके क्षेत्र कौन से थे और इसके नेता कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए एक साथ एग्जामिनेशन हुई थी, ये 2015-16 में हुई थी और ये 56 से लेकर के 59 तक, यानी 56, 57, 58, 59, यानी 4 साल का एक ही साथ एग्जामिनेशन हुआ था। बिहार में लोक सभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो अभी आपने रिसेंटली अभी चुनाव हुआ था और 40 सीटें बिहार में चुनी जाती है, 80 सबसे ज़्यादा यूपी में चुनी जाती है। ये जनसंख्या पर डिपेंड करता है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, उसको महाराष्ट्र, फिर आपका बिहार, फिर आपको पश्चिम बंगाल, इस तरह से आप देखे जा सकते हैं। तो फिर आपका बिहार में 40 सीटों की संख्या है। टोटल विधानसभा की कितनी सीटें हैं और लोकसभा आपका राज्यसभा की कितनी सीटें आपने बता दिया मैंने, लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग, ये आप लोग का काम है, कुछ आप रिस्पॉन्स करते जाइएगा ताकि लगे कि हाँ मैं किसी को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ। आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? अद्वितीय त्यौहार जो है आपका है, जो कि इनक्रेडिबल फेस्टिवल जिसको कहते हैं, छठ पूजा है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण। देख सकते हैं चंपारण बहुत फेवरेट क्वेश्चन बीपीएससी। पटना में किस से गुरु का जन्म हुआ था? पटना में पटना साहिब या पटना कह सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु थे और इनका जन्म हुआ था 1 पर ट्रिपल छक्का, याद करने के लिए बता रहा हूँ, 1666 में हुआ था। ठीक है, 1666 में। 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंग्लिश मीडियम वाले, के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पूछा है। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। इससे ठीक 10 साल पहले कहाँ पर हुआ था? 1912 में आपका हुआ था, बाकी पटना में हुआ था। उसके कौन अध्यक्ष थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार में सबसे पूर्वी भाग में। अगर देखेंगे ये आपका डायरेक्शन इस तरह से बनाएंगे, इस साइड में आप देखेंगे तो कटिहार जो है बॉर्डर शेयर करता है आपका, यहाँ पर आपका सबसे पूर्वी साइड में आपको पड़ता है, पूर्वी शेयर, ये बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है झीलों, निम्नलिखित झीलों में से कौन से बिहार में स्थित में? तो अनुपम झील है जो आपके बिहार में स्थित है, बाकी ऑप्शन से यहाँ पर है नहीं, वन लाइनर फैक्ट में आप जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, खाली जगह में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। किसके तहत गया था? तो BT एक्ट आपका किया गया था 1885 के तहत ये दिया गया था। BT एक्ट 1885 के तहत आपको दिया गया था। बंगाल और बिहार में भूमि और किराएदारों को अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है। 1920 से 22 के दौरान, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन जो आपको गांधी जी के द्वारा चलाया गया था दौरान बिहार में प्रचलित आपका मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। जिनका मानना था कि धर्म के प्रतीक थे, ठीक है, इसलिए आपको प्रतीक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन बिहार का किसान का या के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद दोनों किसान नेता थे। ठीक है, दोनों किसान नेता थे। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यान जो है 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहा है? तो वो छपरा का क्षेत्र था। इससे संबंधित क्वेश्चन आपका रिपीटेड आता है, ये छपरा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सिर्फ सही है उसको जानते हैं। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हथिबा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी, ये बातें सही है और ये बातें बिल्कुल सही, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम जानते हैं। नेक्स्ट है किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर के चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो ये पीर मोहम्मद मुनीशी के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड आता है। तो किसने कहा था? किसकी? दुखी आत्मा, दुखी हृदय के छद्म नामों के, यानी कि
कह सकते हैं छद्म नाम जिसे कहते हैं, बनावटी नाम जिसको कहते हैं सिंपल भाषा में। जैसे सुभाष चंद्र बोस क्या है, अलग अलग नाम लेकर के अपने आप को बचा करके अपने ही घर से जो आप बनाए गए थे बंदी, वहाँ से भाग करके पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से वो जापान गए, जापान से सिंगापुर, सिंगापुर से में जाकर के हिटलर से मिले और फिर वहाँ से अपने स्थापना किए। तो वो छद्म नामों को बहुत यूज करते थे। कई कुछ छद्म नाम उनके पूछे जाते हैं सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तो ये जो है छद्म नाम किसके द्वारा दिया गया था, पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे 3 सालों का एक साथ एग्जाम लिया गया था 53 से लेकर के 55 के बीच में। ये 2013 या 14 में एग्जामिनेशन हुई थी, इसके बारे में जानते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन किसके प्रयासों के से हुआ था? प्रयत्नों, जिसको यानी प्रयास या प्रैक्टिस या प्रयास कर सकते हैं हेल्प से, तो श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा किया गया था, ये प्रयास किया गया था प्रांतीय बिहार कांग्रेस समिति। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, 27वां मतलब कि 1912 की ये घटना पूछ रहा है, एक क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। अभी 1922 की जो बताया था आपको, 1922 का ये घटना, ये 37वां था। ये कौन सा घटना था? 1922, ये 37वां घटना था, 37वां कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों ये भी पूछ के, ये घुमा के पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुई थी? बांकीपुर पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको सक्रिय है, एक्टिव है, इवन आपको मैंने इससे पहले आपको जो लेक्चर लिया था कुछ देर पहले, उसमें भी बताए हैं। अगर आप जुड़े होंगे तो समझ पाए होंगे। प्लेलिस्ट जरूर जाकर देखिएगा, आप लोग को बेनिफिट होगा। इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप मजे लीजिए, मूवी देखिए या जो भी करना है कीजिए, लेकिन एक बार जरूर आप बिहार स्पेशल कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का 20 से 25 नंबर आपका सेफ हो जाए, सेफ हो जाए। मैं आपको थ्योरी भी बताया, क्वेश्चन पेपर अभी आज करा रहा हूँ, तो दोनों चीज़ हो गया, आपका प्रैक्टिस भी हो गया और थ्योरी भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। हिस्ट्री का है पूरा कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी 2 लेक्चर ले चुका हूँ, 2 से 4 दिनों में वो भी कंप्लीट हम करा देंगे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र है, बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद जी थे। बाबू महेश्वर प्रसाद, बिहारी कहाँ संपादक का? बाबू, बो से बाबू, बो से आपका, बो से बिहारी, बो से बाबू, बो से बिहारी, बो से बाबू, बाकी महेश्वर प्रसाद आप याद ही रखिएगा। देखिए, राजकुमार शुक्ल जो है किस गांव से के निवासी थे? तो ये मुरली भड़वा के निवासी थे, पश्चिम चंपारण के रहने वाले, एक छोटे से गांव मुरली भड़वा से रहने वाले एक किसान मात्र जो थे, किसान का नेता नहीं बल्कि एक सिर्फ किसान थे, जो कि आपके माइक पकड़ के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन उन्हें लखनऊ में 1916 में जाकर के अपने बातों को, किसानों की समस्या को कांग्रेस के समकक्ष रखने की कोशिश की और गांधी जी से आग्रह किया कि आकर के ये 3 कठिया प्रथा, नील विद्रोह, ये जितने भी हैं, इसके बारे में आप एक्शन लीजिए। तो ये सारी चीज़ें ना किससे संबंधित है? तो आपके ये देख सकते हैं, मैंने चंपारण आयोग जो युद्ध है, चंपारण जो सत्याग्रह है, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया। इससे संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। बीपीएससी का सबसे फेवरेट जैसे होता है फेवरेट बच्चा, फेवरेट क्रिकेटर होता है आप लोग का, आप देखेंगे तो विराट कोहली को ही देखेंगे। अगर वो आउट हो गया, टीवी बंद, मोबाइल बंद, जो भी है। नेक्स्ट है, उसी तरह से अगर बीपीएससी क्वेश्चन सेट करेगा तो भी चंपारण सत्याग्रह, 1857 की क्रांति, कुंवर सिंह होना ही होना है। इसलिए बोल रहा हूँ ये फ्री का नंबर है। फ्री का नंबर क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन, जो कि आपको कहता है ये इसको देखो और मारो, आगे बढ़ो, तो बाकी क्वेश्चन पर ध्यान दो। आपको मैथ्स भी बनाना होता है, रीजनिंग भी बनाना होता है, आपको फिजिक्स भी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, बायोलॉजी भी पढ़ना होता है, उस पर ध्यान दीजिए। कई और चीज़ करना होता है। कुछ क्वेश्चन आपको जानबूझ के ईजी दिया जाता है, ये सारे ईजी पेपर होते हैं, सबसे ईजी क्वेश्चन होता है ये सारे चीज़। चलिए, क्वेश्चन ये था, श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे, क्या थे? एक पुरुलिया से थे। ये कहाँ से रहने वाले थे? श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता जी थे, पुरुलिया से थे। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ से? जगदीशपुर। देख सकते, मैंने बोला आपको रिपीटेड क्वेश्चन आता है। मैंने अभी आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आपको रिपीटेड आपको दिखाएंगे। लॉर्ड सिन्हा जो थे 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया था? इस्तीफा दे देंगे हम, इसको हिंदी में और बोलेंगे रिजाइनेशन कर दिया था। कहाँ से? तो बिहार उड़ीसा से कर दिया था, क्योंकि बिहार उड़ीसा उसमें सम्मिलित हुआ था, एक ही साथ रहता था। और 36 में ये आपका उड़ीसा विघटित हुआ था बिहार से, 1 अप्रैल 1936। नेक्स्ट है, बिहार का 3 बार विभाजन हुआ। बिहार की जो धरती को 3 बार चीर करके बाहर किया गया था। एक बार 1912 में आपको बिहार से बंगाल आपका विघटित हुआ था, 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च, यहाँ डेट के साथ आपको लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना है तो ले सकते हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार से बंगाल से बिहार भी विघटित हुआ और 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। उसके बाद फिर से बिहार को डिवाइडेड किया गया था आपको 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को यहाँ से आपका डिवाइडेड हुआ था। रसगुल्ला खाने वाले उड़ीसा लेकर चले गए। उसके बाद आपका झारखंड जो है मिनरल सारे जितने अयस्क और खनन है सारे कर लेकर के झारखंड लेकर चला गया था 45% जमीन के साथ 15 नवंबर
सॉरी 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी मध्य रेलवे का आपका है, पूर्वी मध्य रेलवे देख सकते हैं, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ये हाजीपुर सीधे पकड़ लीजिए, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, मुख्यालय ही पूछेगा ये आपका पूर्वी ईस्टर्न रेलवे। इसके लिए आपके रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी काफ़ी इसमें मेहनत की है, काफ़ी कोशिश की है, और ये यहीं से का लोकसभा चुनाव भी रहा है, और अभी इनके बेटे चिराग पासवान काफ़ी सक्रिय रूप से यहाँ से राजनीति कर रहे हैं लोजपा के लिए। नेक्स्ट है बिहार के उद्योगों के कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित था? कमिश्नर दफ्तर आपका पटना के राजधानी यानी बिहार के राजधानी पटना में थी, ठीक है। और पटना किसने बनाया था, किसने बसाया था, किसके द्वारा किया गया था, मैंने अच्छे से बताया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका बाढ़ के लिए। सब उत्तर बिहार कहाँ पर, डायग्राम आपको छपना चाहिए, आपका उत्तर बिहार है, ठीक है, नॉर्थन साइड ये है आपका, और ये आपका वेस्टर्न साइड है, आपको मैंने डायग्राम बताया है, ये आपको वेस्टर्न साइड है, आपका ईस्टर्न साइड है। डायग्राम से आप देखिएगा तो आपका दिमाग में छप जाएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर क्या है। तो ये किसके लिए ज़्यादा फेमस है? तो बाढ़ के लिए ज़्यादा फेमस है, बाढ़। ये आपका पटना में जो बाढ़ है वो थर्मल पावर प्लांट नहीं, बल्कि ये बाढ़ जिसमें बारिश होती है, ठीक है, पानी जिसमें आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर आपका नेशनल हाईवे 2 जो है आपका NH2 है आपका, राष्ट्रीय जल राजमार्ग जो है पर स्थित नहीं है आपका? तो पटना नहीं है, राष्ट्रीय आपका राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। आई होप कि इंटरटेनिंग लग रहा होगा, आपको कुछ समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सीधे से जोड़ता है, किसके साथ जोड़ता है? तो आपको काठमांडू इंटरनेशनल हाईवे है, सॉरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नई दिल्ली से जोड़ता है, कोलकाता से को जोड़ता है, मुंबई का आपको यहाँ से मिलता है सीधे आपका रास्ता, लखनऊ जा सकते हैं आप, वाराणसी एंड रांची के लिए जा सकते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हालांकि इसमें अब और भी अपडेट देखने को मिलेगा, तो करंट को आप लिख के जाइएगा। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के गरीबी रेखा से नीचे BPL जो आपका है बिलो पॉवर्टी लाइन आपका का निम्नलिखित में से प्रतिशत प्राकलित किया था, यानी कि फोरकास्टिंग किया था, उसमें 35% का था। कितना था? 35 था। नेक्स्ट अभी वर्तमान का आप देख लीजिए करंट अफेयर। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि जो भू नियंत्रण का सामाजिक आधार का पर निम्नलिखित में हाथों पर रह गया। किसके रह गया? तो प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथों में रह गया। चलिए, कई लोग पूछ रहे हैं बिट्टू तुम लड़का हो या लड़की, क्या करना है, शादी करना है? बिहार राज्य आपका विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? 6 थे आपका, यथा यानी आदित्यपुर है, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। लाल पीला हरा के चक्कर मत फंसिए, आप DB करवाइए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए, आपके घर पर लाइन लग जाएंगे। अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, आपको जो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की, किसी की वो बता रहा हूँ, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं, कोई भी आपको पूछने वाला नहीं, इवन आपके घर में भी आपकी इज्जत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो कि निर्यातोन्मुखी इकाइयों का स्थापना के लिए उपेक्षित आपका उच्च स्तरीय असंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपका किया जाता है, IID के तहत किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शादी नहीं करना है सर, ओके चलिए इन्हें हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा, अभी हम देखेंगे 48 से लेकर के 54 तक 5 सालों का साथ एग्जामिनेशन लिया गया था, तो उसके भी क्वेश्चन हम करेंगे। अब कुछ ही समय में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 और देख सकते हैं, कुछ ही मिनटों में आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लगभग 50-60 क्वेश्चन और बचे होंगे। चलिए तेज करते हैं। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर यानी कि मृत्यु दर जिसको कहते हैं दर है, कितना है? झारखंड से अधिक है। सोच सकते हैं आपके शिशुओं की जितनी घनत्व जितना पैदा होते हैं उससे ज़्यादा आपको मर जाते हैं। क्या है? आपका फर्टिलिटी रेट जिसको कहते हैं, आपका उर्वरता क्षमता जिसे आप देखते हैं ज़मीन का। तो आप ये भी देखिए कि हर साल बच्चे पैदा करना संभव नहीं है, उसको गैप, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कम से कम 2.5 से 3 साल का गैप दीजिए, ताकि उनका एक बच्चा, अगर कोई एक महिला या कोई माता अगर एक बच्चे को जन्म देती है, उसके शरीर को वापस बनने में यानी रिकवर करने के लिए वो प्रोटीन विटामिन को इकट्ठा करने में 3 साल का समय लग जाता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम 3 साल का गैप रखिए दूसरे बच्चे में, पहले बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में। कई लोग मार्च में से पहले शादी करते हैं और दिसंबर आने से पहले बच्चा हो जाता है। चलिए इन्हें आओ, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया तो सुशील मोदी के द्वारा किया गया आपका। ये हालांकि ये अब दिवंगत हो चुके हैं, शरीर छोड़ चुके हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसी ने करवाया है तो सुशील मोदी के द्वारा करवाया गया था। और पूरे अगर देखेंगे इंडिया लेवल पर आपको कौन किया था, आपको उसमें बताइएगा। ओके चलिए
वर्ष 2006 से लेकर के 7 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है। कितना कम था उसमें? ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी घटना है। तो अभी करंट का आप इकोनॉमिक्स जरूर देख के जाइएगा, 20% उसमें थे। 2006-7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके जो है कुल व्यय कितना था? ये 56% था। ये देख सकते हैं, ये एग्जामिनेशन 2007-8 में हुआ था, इसलिए करंट उस समय का पूछा जा रहा है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो उसमें भी थी और आज भी है कृषि का। बिहार सरकार के द्वारा अगर देखेंगे, बिहार में अगर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो 2 ही इंडस्ट्री खोलने के लिए हम कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं एज पर द नॉलेज ऑफ, आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। एक तो आपको कृषि से संबंधित आप खोल सकते हैं तो शायद चलेगा। दूसरा है एजुकेशन से संबंधित। एजुकेशन से संबंधित जैसे आपका पटना के खान सर हो गए, या कई लोग हैं जो कि वहाँ से लेकर के डेवलप करके पूरे इंडिया को लीड करने की या पूरे विश्व को भी लीड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 2 इंडस्ट्री बिहार में चल सकती है, अदरवाइज और भी कोई स्कोप नहीं है। आने वाले समय में हालांकि कोशिश कर रहे हैं नीतीश सरकार की और बीजेपी की सरकार दोनों मिलकर के कि आपको एक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आपका है, भागलपुर हो या नवादा हो, पटना हो, इन सारी जगह आपको जो है कंप्यूटर सेंटर या कई जगह इस सारी चीज़ों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारी वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत आपका व्यय किया जाता है? तो 40% आप कर सकते हैं। कर्मचारी का वेतन का, पेंशन का, जितना भी समस्त आप संशोधन करते हैं, ये कर्मचारियों पर इसका 40% व्यय जाता है, यानी खर्चा होता है। ये पूरे राष्ट्रीय आपका देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का वर्तमान आप जरूर देख के जाइएगा, अभी बिहार आपका आया है आर्थिक सर्वेक्षण, उसको देख लीजिएगा। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह जो है आपका बिहार में कहाँ किया था? ये देख सकते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपका फेवरेट बच्चा है जिसको चंपारण। नेक्स्ट है, बौद्ध गया में बौद्ध बिरसी कहाँ अपने वंश का किस पीढ़ी का था? ये आपका शशांक के द्वारा कटा के दिया गया था। और जो वर्तमान में अभी बौद्ध बिरसी देखने को मिलता है वो 5वां है, आपको देखने को मिलता है, 5th देखने को मिलता है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो राजगीर में देखने को मिलता है। कई लोग गया इसमें टिक मार देंगे, गया 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 नहीं है, गया वेंटू गया नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है आपको देखने को मिलेगा? तो राजगीर में मिलता है। ठीक है, विश्व शांति स्तूप। ठीक है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए जाने जाते हैं नव नालंदा महाविहार। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडारण है लगभग 16 करोड़ टन का देखने को मिलता है। पूर्व मध्य रेलवे देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया। महाजी जोन जो है मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? बिहार में स्थित है। बिहार के क्षेत्र में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 80% भूमि पर बोई जाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में राज्यों में संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो गंडक परियोजना पर है। 2001 की जनगणना के अनुसार, ये 2008 का क्वेश्चन पेपर है, तो 2001 का मापदंड दे सकते हैं। तो अभी वर्तमान में हम चलेंगे 2011 के अनुसार चलेंगे, अदरवाइज 2021 का भी आना चाहिए था, लेकिन कोविड के कारण 2021 का जो है जनगणना अभी तक नहीं प्रकाशित किया गया। पता नहीं, अब तो कोविड खत्म हुए काफ़ी समय हो गया, इनको देना चाहिए। इन्हें ये 2001 के अनुसार देख सकते हैं भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट राज्य में निवास करती है? उसमें 8% ये निवास करती थी। अभी 2011 के अनुसार आप बताइएगा कितना परसेंट निवास करती है? तो 12 पॉइंट समथिंग आपके आसपास निवास करती है। और ये 12वां सबसे जो है राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से 3rd नंबर पर आते हैं हम लोग। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। चलिए आगे, ये क्वेश्चन इनवैलिड है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, 2001 के अनुसार पूछ रहा है। तीसरा सबसे बड़ा जनगणना के अनुसार देख सकते हैं जनसंख्या, हालांकि अभी भी वही है। भारत में जनसंख्या के अनुसार आपका तीसरा एवं क्षेत्रफल में कौन सा है? तो क्षेत्रफल में 12वां है बिहार। सेम क्वेश्चन है, रिपीट। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, क्यों? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। इसको मलिक जानी को नियुक्त किया था। हुमायूं ने 4 चुनार जो है चुनार दुर्ग पर प्रथम बाढ़ आक्रमण कब किया था? तो 1532। 15 दूनी 30 + 2 32, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बाढ़ आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। हुमायूं को ही पीट पीट के भगाया था। किसने भगाया था? तो शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी को। और शेरशाह सूरी क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि ये शेर से अपने हाथों से ही शेर के मुंह को चीर को फाड़ करके मार दिया था, इसलिए उसका नाम शेरशाहपुरी। इसका रियल नाम क्या था? शेरशाह सूरी का आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिन लोगों को याद होगा बताइएगा। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्यों में मिला लिया था, तो 1556 में, सॉरी 1576 में। 15 × 5 = 75 + 1, 15 + 75, 15 का टेबल आपको याद होगा, 15 × 5 = 75 + 1 यानी 1576 में, 1576 में याद रखिएगा। तो अकबर ने बिहार और बंगाल को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। किसके हेल्प से मिलाया था, ये आप लोग बताइएगा। तो मानसिंह के हेल्प से बताया था। मानसिंह कौन था? तो जोधा की
जोधा मानसिंह, सॉरी मानसिंह, जोधा की जोधाबाई की जो है जोधाबाई का ये भतीजा था, ठीक है, जोधाबाई का भतीजा था, ये उसका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह के द्वारा। एकमात्र यही आपका जो है स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 के दौरान जो किसी अंग्रेज से हारे नहीं थे। अगर इस पर मूवी बनती है तो क्या किस तरह का मूवी बनेगा, गजब का है। 80 साल का एक बुढ़ा व्यक्ति आज के समय में सोच सकते हैं, जो 20 साल 25 साल 30 साल का बच्चा अगर 2 घंटा पढ़ लेता है या किताबें लेकर बैठ जाता है तो उसको नींद आना शुरू हो जाता है। तो 80 साल का बुढ़ा जो है आपका व्यक्ति है, जो कि कई जीता, पहले आड़ा को जीता, फिर आपको जगदीशपुर को जीता, उसके फिर आपको लखनऊ जीतने के लिए चला गया, और उसमें कोई घोड़ा गाड़ी या फिर कोई ट्रेन या फिर आपको हवाई जहाज नहीं हुआ करती थी, बस घोड़े पर चढ़ा, तलवार उठाया और चल दिया। समझ सकते हैं कि इतनी वीरता है। इसके बाद इनका हाथ एक कट गई थी, हाथ एक आपका, उसके बाद कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, किसी से ये हारे नहीं थे। नेक्स्ट है, सम्राट आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। किससे कब प्राप्त किया था? तो 12 अगस्त 1765 को प्राप्त किया था। फिर से बताते हैं, सम्राट आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी, तो 12 अगस्त 1765। और ये एक कह सकते हैं बेवकूफ़ है और कुछ नहीं, मतलब पेंशन लेकर जिंदगी जी रहा है। पहले सम्राट कर रहा था तो उसके बाद पेंशन लेकर जिंदगी जी रहा। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? कब किया गया था? 1908 में किया गया था, खुदीराम बोस और इनके द्वारा किया गया था, और ये 1908 में मुजफ्फरपुर में एक कांड किया गया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभावती देवी, इसमें हालांकि एक्स्ट्रा फैक्ट मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन समय कम होने के कारण और भी चीज़ें इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र का स्वतंत्रता सेनानी थे? तो पटना की। कहाँ के क्षेत्र की थी? तो क्षेत्र आपको पूछा जा रहा है प्रभावती देवी के बारे में, तो ये पटना की थी स्वतंत्रता सेनानी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? तो 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलदेव सहाय महाधिवक्ता पद से कहाँ से इस्तीफा दिया था? पटना में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था कब? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। और उसी समय आपको जेपी जी को भी कैद किया गया था, लेकिन दीपावली के दिन 5 दोस्तों के सहयोग साथ वो कूद करके भाग गए। उसके बाद नेपाल भाग के चले गए थे। उस वहीं पर जाकर के नेपाल में जाकर के क्या किया था? आज़ाद दस्ता का वहाँ पर निर्माण किया। आज़ाद दस्ता का क्या काम हुआ करता था? जितना भी आपका जो संपर्क क्षेत्र हुआ करता था, उसमें टेलीफोन लाइन हुआ करता था या रेल मार्ग हुआ करता था या फिर किसी घोड़ा गाड़ी का होता था, उस सारे मार्गों को अवरुद्ध करने का काम किया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो महात्मा गांधी जी थे, ये नेता थे। और भी इसके सहयोगी थे, इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है। एक राजकुमार शुक्ला जी आपका है, गांधी जी हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आई होप आप लोग को समझ आ रही होगी, यस नो में भी आप जरूर आप लोग कमेंट को बताइएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? वो आपका रांची आपको पड़ता है, रांची झारखंड में। जयप्रकाश हालांकि उसमें बिहार का ही पार्ट था। और किस समय हुआ करता था बिरसा मुंडा का जो कांड हुआ था, यानी कि जो कार्य क्षेत्र 1895 से 900 के बीच में, आपको मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1857 की क्रांति के बिहार नेता, बार बार रिपीट होता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है कुंवर सिंह के द्वारा। आरा के जगदीशपुर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? जेपी नारायण जी है, जेपी जी, जयप्रकाश नारायण। ओके, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। देखिए संस्थापक भी इस तरह क्वेश्चन घुमा के किस तरह से पूछा, उसी साल पूछा गया है क्वेश्चन घुमा करके। पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन है? उदयन है। उदयन कौन है, किसका बेटा है? अजातशत्रु का बेटा है। अजातशत्रु किसका बेटा है? बिंदुसार का बेटा है। और ये सब अपने अपने बाप को खत्म करके राजगद्दी और एक जमीन के लिए झगड़ा के लिए, जिस तरह से अभी जमीन सर्वेक्षण किया जा रहा है, और ये 20 अगस्त से ही स्टार्ट हो गया है। 20 अगस्त से आप लोग का जमीन सर्वेक्षण आप करवा सकते हैं। अगर जमीन का कोई विवाद है, कोई संबंधित आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप ऑनलाइन माध्यम से अगर कहीं भी बैठे हुए हैं पूरे इंडिया या वर्ल्ड में, आप अपना करवा सकते हैं। आप सभी लोग को, जैसे सरकार अभी प्रचार प्रसार कर रही है, जिन लोग का जो हक बनता है, कई लोग हैं उसमें कब्जा कर लिया है कि कोई दूसरे लोग, समझ आ रहा है सर? ओके, थैंक यू सो मच। चलिए सभी लोग अपना रिस्पॉन्स करते जाइएगा, जो क्वेश्चन पूछते हैं 1-2 क्वेश्चन आप उसका रिस्पॉन्स भी करते जाइएगा, अगर याद होगा, या नहीं तो गूगल सर्च करके भी आप कीजिए ताकि आपको याद रहे। निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त जो है, परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? बिहार में प्रचलित कौन सा था? तब जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से लागू कर दिया जाना, इसी को कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट जिसको कहते हैं।
अब मेरा बच्चा, बच्चा का बच्चा, बच्चा का बच्चा भी लेते जाएगा, यानी इसका अस्थायी बंदोबस्त करवा दिया गया था। फिर से बताते हैं, निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप जो है बिहार में प्रचलित था और जमींदारों के लिए जमीन पर वंशज यानी वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। और ये शायद लास्ट रहेगा 47 बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन। उसके बाद ये आपका पूरा नहीं, एक और है शायद, हाँ इसका सीडीपीओ का क्वेश्चन चलेगा, पीटी का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण जो है अंतिम चुनाव हुआ था, हालांकि इससे आपको मतलब नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन था, ये भी करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर कितनी थी, ये भी आपको हटा दीजिए, वर्तमान का देख लीजिएगा, अभी जो करंट का है। बिहार में कुल श्रम शक्ति यानी कृषि अनुपात अभी आप वर्तमान का देख लीजिएगा, इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक आपका उत्पादन करता है, अबरक जो है आपका बिहार करता है, बिहार अबरक का उत्पादन अभी आप देख लीजिएगा वर्तमान में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में आपका सबसे प्रसिद्ध था, अफीम सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता था, इसको पॉपी प्लांट इंग्लिश में कहते हैं, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉपी प्लांट, ठीक है, पॉपी प्लांट के नाम से जानते हैं इंग्लिश मीडियम वाले जितने लोग हैं, सेलेक्ट आप देखते होंगे, आप चलिए समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो मेजर बाड़ो को हरा करके उसमें आपका ज़्यादातर स्थिति पर अपना कब्जा कर लिया था संथाल में। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबुल कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो 26 अप्रैल को, 23 अप्रैल को यहाँ इनकी एक हाथे कट गई थी। और जब ये यहाँ से लौटते हुए आते हैं गंगा नदी के यानी आते हुए, तो गंगा या गंडक की नदी में कहीं पर एक है, उसका स्टोरी जब हम पढ़े थे वहाँ पर बोले थे अपने एक हाथों को काट करके, जिसमें गोली लगी थी बाएं हाथ पर, उसको काट करके गंगा नदी में बहाते हुए कहते हैं कि गंगा माता मेरे हाथों को स्वीकार करें, और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। 3 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को। 1 साल तक ये लगातार फाइट करते हैं 80-81 साल के एज में। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया, तो वो फणीश्वर नाथ घोष थे, फणीश्वर नाथ घोष थे, जो कि HRS जिसको कहते हैं 1908 में हुआ था, 1908 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिए थे फणीश्वर नाथ घोष। 1947 में आज़ादी मिल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किए थे, बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, देख सकते हैं ये 12वां रिपीट होता है गया से में, और 1912 का कहाँ पर, बागीपुर पटना में हुआ था। नेक्स्ट अब CDPO का क्वेश्चन आता है, CDPO का पोस्ट भी बहुत अच्छा होता है, ग्रेजुएशन जो लोग भी हैं वो लोग इसके अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका वैकेंसी बहुत समय से आता है, यानी कि कई गैप करके आता है, अभी आया 2-4 साल 10 साल 20 साल के बाद कब आएगा इसकी कोई भरोसा नहीं। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया, ये 2022 का क्वेश्चन है, तो ये किया गया था 1955 में किया गया था। गोवध जो है गौ हत्या जिसको कहते हैं वो प्रतिबंध किया गया था बिहार में, ये बड़ी बिहार के परिप्रेक्ष्य में जान रहे हैं तो 1955 में किया गया था। इनमें से कौन सा 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है, तो अखलाक उर रहमान किदवई रहे थे, ये 2 बार रह चुके हैं राज्यपाल, गवर्नर जिसको कहते हैं। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था, तो कांग्रेस के अलावा कौन मुख्यमंत्री बना है, तो महामाया प्रसाद सिन्हा जी बने हैं। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, कब तक, 1999 तक था, उसके बाद 2000 में तो विघटित हो गया। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है, तो कृषि पद्धति से संबंधित है। लोकनायक की उपाधि किसे दिया गया था, जयप्रकाश नारायण, रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार में सतत विकास के लिए, इसमें क्वेश्चन थोड़ा ईजी आता है एज कम्पेयर टू आप BPSC ऑफिसर लेवल का देखेंगे तो CDPO में क्वेश्चन आपका ईजी आता है, TRE1 और TRE2 में देखेंगे इसी से कक्षा का क्वेश्चन देखने को मिलेगा CDPO के। बिहार में सतत विकास के राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना आपका अभियान जो है प्रारंभ किया गया था, 2015 में किया गया था। 2021-22 में बिहार राज्य कोसी घाटा के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत कितना, तो 2.97% है। इसमें किसने कहा था किसने उलगुलान आंदोलन का प्रारंभ किया था, उलगुलान आपको बिरसा मुंडा के द्वारा करवाया गया था। बिरसा मुंडा आंदोलन कहिए या उलगुलान कहिए सेम ही है। कब है इसमें मैंने अभी बताया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से साल में ये स्टार्ट हुआ था। निम्न में से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किया गया था। अभी टोटल भारत रत्न है बिहार से 5 लोग हैं, लास्ट टाइम अभी दिया गया है कि रिसेंटली आपके कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन है बिहार से जो कि भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं, भारत रत्न। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से प्रवाहित होती है, तो गंगा से आपको प्रवाहित होती है। बिहार में बल सुंदरी, ताल, कैरेल और बलथर पद्धति निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, ये सारे मिट्टी के लिए यूज होते हैं, मिट्टी के लिए। बल सुंदरी, ताल, कैरेल, और कई लोग होते हैं लड़कियों का नाम होता है बल सुंदरी,
सुंदरी। चलिए कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नवीन नगर किसके लिए केंद्र ये यहाँ पे है, तो ताप विद्युत के लिए, आपका थर्मल पावर प्लांट के लिए हम जानते हैं, इंग्लिश में कहेंगे थर्मल पावर प्लांट, इंग्लिश मीडियम वाले, सीबीएसई वाले समझ लीजिए। नेक्स्ट 2010-11 के दशक के निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, तो सबसे अधिक जनसंख्या दर आपका 11-12 में 2010-11 में किशनगंज में किया गया, सबसे अधिक जनसंख्या किशनगंज। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तब सबसे ज़्यादा आपको भागलपुर, फिर गया, उसके बाद पटना में देखने को मिलता है। CDUPA 2018 में क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं 4 साल का रेफरेंस में आया था। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष हुआ था, तो 1759 में हुआ था, 1759 में। बिहार में 1929 में भी किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ यानी आरंभ किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अलीवर्दी का को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो 1733 ईस्वी में किया गया था। आई होप कि समझ पाए होंगे। चलिए यस नो में भी जरूर बताइएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अलीवर्दी किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर आपका बने थे, तो 1733 में। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी भूआकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, तो मिथिला जो मैदान है ये साझा नहीं करती। कहाँ से करेगा, वो ऊपर जो नॉर्थन पार्ट है तो कहाँ से करेगा, ये सारे क्षेत्र हैं जो कि साझा करती है झारखंड के साथ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बिहार के 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है, सबसे लास्ट है, 36वां स्थान है और कुछ नहीं, सबसे अच्छा। गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है, तो दिया से संबंधित है। दियारा जो है दिया से संबंधित है, ठीक है, 2 से दिया, 2 से दियारा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है बिहार के भौगोलिक संकेत के लिए रूप में पंजीकृत नहीं है, तो मूंगा रेशम नहीं है, बाकी सभी थे, ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, अमरकंटक पठार है। अमरकंटक पठार से गंगा नदी जो है आपका, गंगा नदी में जो है मिलने वाली सोन नदी जो आपको मिलता है, देख सकते हैं यहाँ आपका, ये आपका बिहार का अगर है आपका आयताकार में है, इस तरह से आपका सोन नदी यहाँ से जाता है। अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, अमरकंटक का है, छत्तीसगढ़ से ये निकलती है अमरकंटक का, और ये यहाँ पर आकर गंगा नदी में आकर पटना में के आसपास में यहाँ पर आकर के मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति क्या है, तो संथाल है पाई जाती है। अब यहाँ हालांकि ये क्वेश्चन अब ये ज़्यादा जनसंख्या है जो है संथाल की चली गई है, आपका कहाँ चली गई है, तो आपकी चली गई है झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ में 92 में आपका रुपेश हो जाएगा, 92 EWS में आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके द्वारा या किनारे या पास जैविक कृषि का बढ़ावा दिया जाएगा, गंगा नदी के किनारे बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 के जनगणना के अनुसार तृतीय स्थान पर है। मैंने अभी बताया सबसे टॉप पर आपका यूपी कर रहा है, उसको महाराष्ट्र, फिर आपका बिहार, फिर बंगाल। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा आपका है 75% के आसपास है, आपका 75.59 रोहतास में पड़ता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षर। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर देखने को मिलता है, तो पूर्णिया में आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में किस वैश्विक आपका कंपनी बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है, तो GN अल्स्टॉम के द्वारा, GN अल्स्टॉम के द्वारा जो किया गया। वर्तमान करंट का क्वेश्चन आप कोरिलेट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कपिलांस धातु उद्योग का स्थापना कहाँ हुई है, तो बक्सर जिला का राजपुर में हुआ है। सुधा और कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने किया है, तो रामचंद्र सिन्हा ने किया है। बिहार में लीची उत्पादन है कहाँ पर, भारत के उत्पादन का लगभग 74%, समझ सकते हैं, 3/4 भाग यहीं पर होता है, 3/4 लगभग 75%। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं पर, जगदीशपुर वहीं है, ये किसने कहा था, तो कुंवर सिंह के द्वारा ही कहा जाएगा। जगदीशपुर की बातें आए और इनका नाम ना आए तो हो ही नहीं सकता। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते हैं, तो धरती अब्बा के अवतार मानते हैं। बिरसा मुंडा जो है अपने आप को धरती अब्बा का, यानी एक भगवान का जो है कई धर्म है, वो एक के ईश्वर बाद में करते हैं। कई लोग जैसे ईश्वर कई हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश राम रहीम और इतने भी लोग हैं, वो एक के ईश्वर बाद में मानते हैं। एक ईश्वर को मान करके अपने आप को मानते हैं, हम अवतार हैं उनके अनुयायी हैं, और उसके धर्म से जोड़ करके जनजातीय आंदोलन को वो करते हैं। और ये भागलपुर से लेकर के रांची तक इनका कार्य क्षेत्र था, और ये अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए अंग्रेजों से ये युद्ध लड़े थे। बॉयकॉट, अभी ये बॉयकॉट अभी फेमस हो गया था कोविड के समय में, काफ़ी समय, जो कि बॉयकॉट ऑफ बॉलीवुड को बॉयकॉट करो, इसको बॉयकॉट करो, तो ये पहले भी हुआ करते थे। बॉयकॉट एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में
गोल्डलिंग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। ये देवाड़ में हुई थी, देवाड़ में, ठीक है। पटना में प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन से था? द हिंदी, बिहार हेराल्ड के नाम से जानते हैं, द बिहार हेराल्ड के नाम से जानते हैं अंग्रेजी अखबार, द बिहार हेराल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया गया था? जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। याद रखिए 1928 रविदास जो है रविदास सभा, जगजीवन राम, तीन चीज़ें याद रखिएगा। 1928 रविदास सभा, जगजीवन राम। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? तो उनको तवान देना पड़ता था, तवान या टैक्स जिसको कहते हैं, उसको पैसा दे दीजिए, आपको छूट मिल जाएगा। 1835 में से पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना में खोला गया था 1835 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन बने थे इससे पहले। नेक्स्ट है आपका 2005 में पूछी गई क्वेश्चन, CDPU में आपका है, देख सकते हैं कितने साल का रेफरेंस है, 13 साल के बाद ये वैकेंसी, इसलिए बोलते हैं जब भी इस तरह का वैकेंसी आता है। फिर आपका 98 में आई थी, 98 में, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस कंप्लीट होगा। और कुछ क्वेश्चन है 10 मिनट में और ये सारी क्लासेज कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि थोड़ा इंटरटेनिंग और मज़ेदार, आपके अच्छे ढंग से कुछ आपको नॉलेज में वृद्धि होगी। 1% भी अगर आपको फ़ायदा होता है तो मैं समझूंगा अपना मेरा मेहनत सार्थक सिद्ध हुआ। बिहार के राजगीर परगना में के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान ने खुद को राजा घोषित किया। एक हैदर अली जो आपका था, आपका हैदर, टिप्पू सुल्तान का हैदर अली जो है पिता था, वो आपका दक्षिण भारत से संबंधित है, उसमें अभी इसका कोरिलेशन कुछ भी नहीं है। इसका बिहार के राजगीर परगना में कौन सा स्थानीय नेता जो था, कौन सा स्थानीय नेता 1857 के क्रांति में जो है स्वयं को राजा घोषित कर दिया था? तो हैदर अली खान था। याद रखिए क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। ब्रिटेन के राजा जो है 1765 में एक फरगना आपके द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे देती है? तो मात्र 26 लाख रुपए दे करके ये सारे टैक्स लेने का अधिकार ब्रिटेन को प्राप्त हो जाता है। कितना में? 26 लाख रुपए। 1765 की घटना है, और बिहार और बंगाल, उड़ीसा तीनों की दीवानी यानी टैक्स लेने का अधिकार मिल जाता है। अंग्रेजी शासन के दौरान वह बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षी जो है आपका सभाएं कहाँ स्थापित की गई थी? सॉरी, कब की गई थी? 1893 में की गई थी। आई होप क्लियरली आपको दिख रहा होगा, 1893 में की गई थी। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटा करके, यहाँ पे जो उसमें 25 पैसा लिया जाता था डेलीगेट शुल्क जो है आपका कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए, घटा करके कितना कर दिया गया था? 5 रुपये लिया जाता था, उसको घटा करके 1 रुपया कर दिया। ये इनका दिमाग किनका था? ये सॉरी, ये दिमाग इसमें किसी का नहीं था। ये चलिए क्वेश्चन आप जान लीजिए, फिर से बताते हैं। कांग्रेस की अखंडता में है, बाद में आपका दिमाग गांधी जी देते हैं कि जब 1915 में आ जाते हैं, 1915 में उसकी संख्या जो है 1 रुपया से भी घटा करके वो 25 पैसा कर देते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में मजदूर हो, किसान हो, वो सारे लोग जुड़ सकें इससे। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि हेतु 1912 में बांकीपुर में जो बिहार की सभा में है, जो डेलीगेट शुल्क यानी दिया जाता है घटा करके 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीटें मिली थी? तो उसमें 8 सीटें मिली थी 1935 की घटना में। नेक्स्ट है 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान जो है बिहार राज्य को विधानसभा से चुने गए थे? तो उसमें 20 सभा चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप ए में रखा गया था। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन सा नहीं रहा है? रामविलास पासवान कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। आपके बन चुके हैं लालू प्रसाद, बन चुके हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी बन चुकी है, नीतीश कुमार बन चुके हैं। ये तीनों जो है दोस्त रहते हैं, लालू प्रसाद, आपके रामविलास पासवान हैं और आपके नीतीश कुमार, तीनों एक ही समकक्ष के थे। एक तो ये चल रहे, ये कभी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, लेकिन हाँ केंद्रीय मंत्री हमेशा बनते रहे हैं, इवन काफ़ी इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव जो है आपके चीफ सेक्रेटरी कौन रहे हैं? तो आमिर सुबहानी रहे हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार का शोक, इसको बार बार कहते हैं, बिहार का शोक यानी कोसी को कहते हैं। ये उत्तर भारत के भाग में बहती है। बरौनी तेल शोध कारखाने की क्षमता कितनी है? तो 60 लाख टन इसकी क्षमता है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक दर कितना है? 112 सेंटीमीटर का होता है। सबसे ज़्यादा वर्षा नॉर्थन भाग में पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? कौन सी देशांतर रेखाएं? तो 86 डिग्री इसमें गुजरती है देशांतर रेखाएं। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो विदेशिया, इसको नाम से जानते हैं, विदेशिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पाने वाले में से कौन से थे? 1962 में इनको प्राप्त हुआ था।
भारत रत्न। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था। कब हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, तो पटना में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में पटना में हुआ था। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। कि किसके द्वारा, तो जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। कि जगजीवन राम। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 1976, तीन शब्द याद रखिए, 1976 कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कर दिवस जिसको कहते हैं डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को हुई थी। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड का प्राप्त किया था, तो 1965 में प्राप्त किए थे। जयप्रकाश नारायण जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड जिसको कहते हैं, इसमें रमन को हटा दिया है, रेमन मैग्सेसे। तो मैग्सेसे अवार्ड कब मिला है, तो आपका 1965 में। पहला किसको, विनोबा भावे को सबसे पहले मिला था। सबसे पहले फर्स्ट जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसी को मिला था, विनोबा भावे। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था सामाजिक न्याय के लिए। नेक्स्ट और लास्ट रहेगा 1995 में, 98 में सॉरी पूछा गया CDPO प्रारंभिक पीटी का क्वेश्चन। केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। कुम्हार स्थल संबंधित थे प्राचीन में पाटलिपुत्रा से। कुम्हार में अभी भी देखने को मिलता है, जब पटना में जाएंगे कुम्हार स्थल आपको मिलता है, कुम्हरिया कॉम्प्लेक्स, या इसी के नाम से एक कॉम्प्लेक्स भी है। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण। चंपारण में प्रसिद्ध एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है, किसके से संबंधित है, तो गांधी जी से संबंधित है। थावे के तीर्थ स्थल का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है गोपालगंज, थावे गोपालगंज। 1765 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का अधिकार किया गया था, नवाब मीर कासिम के द्वारा किया गया था। मीर कासिम, यही मीर कासिम है जो कि मुंगेर अपना स्थानांतरण किया था अपनी राजधानी। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति हिंस गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, किसके, तिरहुट के राजा से किया था। 13वीं शताब्दी में यानी 1200 समथिंग में आपका किया था। बंगाल के प्रांतपति जो है आपका गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, तिरहुट के राजा से किया था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार के शुक्ल के अनुरोध पर, यानी रिक्वेस्ट करने पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है सेम क्वेश्चन। चंपारण के सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, मोतिहारी में चलाया गया था। बिहार में बिहू पूर्व की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से है। 1921 में गांधी, लास्ट में वीडियो जरूर रुकिएगा, एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, ताकि आपको जब जो लोग का ये सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो आप आने वाले समय में आपको फ़ायदा हो सके। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे जिसको आपको जरूर से जरूर देख के जाना है। बिहार छात्र परिषद आपका 1921 में गांधी जी पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद की संगठित किया गया था राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी मजरूल हक के द्वारा। स्वामी सजानंद नेता थे किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, 7 थी। ठीक है, ये कोशिश कर रहे थे गांधी मैदान में जाकर के अपने झंडा को फहराएं। नेक्स्ट इसी दौरान जो है उनके 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा, ये संबंधित है जयप्रकाश जी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण। भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे तो जयराम दास दौलत राम। ठीक है, जयराम दास दौलत रामदास। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, मैंने कई बार बताया। 1936 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1916 में। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 9 है। बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। झारखंड जब से विघटित हुआ इसके कारण छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्टिकन ग्रेनाइट के द्वारा। लिस्ट आपका कंप्लीट होगा। इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम बता देते हैं। जैसे बिहार परिप्रेक्ष्य में आपको सबसे पहले आपको अगर फ्री के नंबर आपको 20 से 25 नंबर चाहिए तो किसी भी एग्जामिनेशन में बिहार में अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको ये करना है। सबसे पहले आपको जो मैं बुक पढ़ा रहा हूँ वो उसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। थ्योरी पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका लगभग 10 से 20 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन में। ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, 1-2 नंबर का वेरिएंस आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आप एवरेज मान लीजिए। और करंट से क्वेश्चन, बिहार के करंट अगर देखेंगे तो 5 से 10 क्वेश्चन, इसमें वेरी करेगा, 5 से 10 क्वेश्चन आपको रहते हैं, 5 से 10। इसके लिए आपको इसमें सक्सेस आपको अगर सफलता आपको चाहिए तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे चंपारण
चंपारण से संबंधित बिहार में किसने बुलाया, कब बुलाया, कहाँ पर जेल हुए, मोतिहारी में हुआ, क्या हुआ, किसने शासन किया, किसको क्या है, एक चंपारण टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ उसको, सारी चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरा है आपका 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, इन सारा, और एक अंतरिम सरकार जब आपका बिहार में जब विघटित हुआ, अंतरिम सरकार जो है उसको जरूर देख के जाइएगा। अगर पॉलिटिक्स एस्पेक्ट में देखें अंतरिम में कौन क्या बना है बिहार में, राज्यपाल, पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं, राज्यपाल कौन बने हैं, फिर मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये सारी चीज़ें आप क्या देखेंगे, किसके द्वारा संगठित किया गया था 1937 की घटना। ये 3 सारे टॉपिक्स हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। और आप पूरे ओवरऑल आप बातें हम करें दूसरे टॉपिक्स में, और आप BPSC 17 के लिए भी या BPSC TRE 4 के लिए दे रहे हैं, दोनों के लिए बता रहे हैं, इस टॉपिक पर जरूर ध्यान दीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन PT में हो जाए। TRE 4 वाले भी ये देख सकते हैं, सेम चीज़ें को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप PRT के लिए जाए, यानी 1 to 5 के लिए जाए, 6 to 8 के लिए जाए, 9 से 10th के लिए जाए, 11 से 12th के लिए जाए, इन सारे सब्जेक्ट को आप जरूर देखिएगा। किसी में आपको 80 नंबर में फ़ायदा होगा, इसमें तो आपको 120 नंबर का फ़ायदा होगा, इसमें आपको 80 नंबर का फ़ायदा होगा, इसमें आपको 80 नंबर और 40 नंबर दोनों में फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके सब्जेक्ट मैच हो जाते हैं तो इसमें भी आपका 40 नंबर का भी फ़ायदा हो सकता है। मैंने नंबर के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको आंकड़ा लगे। तो आपको हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न पर ध्यान देना है, मॉडर्न पर इस तरह से आपको कोरिलेट करके जाना है, किसको छोड़ना किसको नहीं जाना, क्योंकि अगर था हिस्ट्री का जो और अंत नहीं है, किसी सब्जेक्ट का अगर आप देखेंगे पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, शायद आपकी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको वही पढ़ना है जो इसमें आपका नंबर आए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। सिलेक्शन लीजिए, टाइम मिलता है, पूरा आप रिसर्च करते रहिए, R&D करते रहिए, जिस तरह से अभी बैठ के हम क्या कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं। सिलेक्शन ले लीजिए, ज्वाइनिंग कर लीजिए, आप उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे के लिए या आप एजुकेशन से के लिए या पढ़ाई से खेलिए, आपकी मर्जी है सारी चीज़ें। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, मेरे मानिए, उसके बाद आप मिडेवल पढ़ सकते हैं, समय मिलता है मिडेवल पढ़ सकते हैं। इसके साक्ष्य बता देते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप NCERT को फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आप नोट्स भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा या फिर आपको कंप्यूटराइज किया हुआ नोट्स मिल जाएगा। SCERT NCERT से उठाया गया सारे नोट्स, ये आप NCERT पढ़ सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया जो है UPSC वाले एस्पिरेंट या सभी लोग देखते हैं, स्पेक्ट्रम को यूज कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम सबसे अच्छी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। एंशियंट के लिए भी एंशियंट, उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बौद्ध जैन धर्म या आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारे के शासन के लिए एंशियंट के लिए आप NCERT पर आप या फिर SCERT बुक पर आप साक्ष्य ले सकते हैं, इसके भी आपको नोट्स प्राप्त हो सकते हैं, मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपको, उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है साइंस पर। इससे लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर एक एग्जामिनेशन में, 25 से 30 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं आपका 150 का लेकर चल रहा हूँ BPSC 17 का, आप 30 नंबर का यहाँ से आप खेल खेला यानी कर सकते हैं। उसके बाद बिहार स्पेशल का, बिहार स्पेशल मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, और इसका प्रैक्टिस सेट भी आज कंप्लीट हो गया। बिहार स्पेशल से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 20 से 25 क्वेश्चन। आपको सिर्फ 70% में आपका रिजल्ट हो जाता है PT में, एग्जामिनेशन में, कोई भी PT में 70 से 80% मोस्ट प्रोबेबली, अगर 1 डे एग्जामिनेशन है तो भी। इसको देख के जाइए बिहार स्पेशल। दूसरा है आपका साइंस पोर्सन, साइंस में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से पूछा जाता है, फिर फिजिक्स से, उसके बाद केमिस्ट्री से। इन सभी को मिला के देखेंगे तो 10-10 क्वेश्चन का एवरेज रहता है, 25 से 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये तीनों को ही मिलाएंगे तो 90 क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद आपका बचता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में, इससे 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये गेम चेंजर होता है, 30 से 35 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग का रहता है, 10 से क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का। कई लोग को ईजी लगता है, कई लोग को हार्ड लगता है, डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस कितने अच्छे हैं। ये आपका टोटल हम बताएं ऑलमोस्ट 130 नंबर का क्वेश्चन। बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट बच गया है, मैं वो भी बता देता हूँ। अगर आपके कुछ न करिएगा, कुछ भी पढ़ के मत जाएगा, सिर्फ PYQ भी लगा के जाएंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। वो क्वेश्चन बचे हुए टॉपिक हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये और इन्वायरमेंट साइंस। 3 से 4 क्वेश्चन मिलता है इन्वायरमेंट साइंस। इससे आपको 10 से 12-13 क्वेश्चन देखने को मिला था लास्ट टाइम भी। पॉलिटी से देखेंगे आपके BPSC के लिए तो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से भी। अगर ये पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके लिए ईजी होता है, क्योंकि लक्ष्मीकांत या फिर जो आप NCERT से पढ़ेंगे बहुत ईजी रहता है। ये अगर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बढ़ा दे या ज्योग्राफी के क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा हो जाता है तो क्वेश्चन टफ मानी जाती है, डिफिकल्ट हो जाता है, कट ऑफ कम जाएगी फिर। ये और इन्वायरमेंट साइंस से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को आप छोड़ भी सकते हैं, PYQ देख करके आप चले जाएंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इस सभी सब्जेक्ट में आपको कोई भी चीज़ें नहीं छोड़ना है।
आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। यस नो में भी जितने लोग अभी कनेक्टेड होंगे आप बताइएगा अपना रिस्पॉन्स। 6 से 7 8 लोग अभी देख रहे हैं, आप अपना रिस्पॉन्स जरूर बताइएगा यस नो में भी। चलिए इस वीडियो को यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। और जो लोग भी SCERT NCERT का नोट्स अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का सिंपल फॉर्मूला है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ और कई लोग जुड़े हुए होंगे, आई होप सो। एक सेकेंड, यहाँ से मैं